हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह महीना अगस्त चल रहा है और आप लोगों को यहाँ से मात्र 6 महीना तो नहीं कहा जा सकता, अब 5 महीना आपके पास टाइम बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को अभी से किस प्रकार की रणनीति बनाना है, आप लोग को पहला क्लास में रणनीति के बारे में बताया गया है। तो आप लोग वो वीडियो देख के आप अपना उस हिसाब से रणनीति बनाइए, जैसे कि आप अपना स्कोर अच्छा तरीका से कर पाए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो समझ गए। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं आपके चैप्टर का तीसरा नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 लेके आए हुए हैं। एक्सरसाइज 3.3 लेके आए हुए हैं। इससे पहले आप सभी को 3.2 बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर आप सभी दोस्तों में से कोई दोस्तों 3.2 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट। आपके सामने में पेज खुल के आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और प्लेलिस्ट के रूप में आपको सभी वीडियो मिल जाएगा और आप एक एक वीडियो को अच्छा तरीका से देख पाएंगे। समझ गए, जिसमें आपको अच्छा सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो आप जाइए YouTube पे सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट और आप सभी इस क्लास देखने के बाद देख सकते हैं। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं एक्सरसाइज 3.3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको इसमें निकालना होता है प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि तो सब जानता है कैसे निकाला जाता है, लेकिन प्रतिस्थापन और वर्गगुणन विधि ये सब बहुत ही कम स्टूडेंट को मालूम रहता है। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि बताने जा रहे हैं, जो कि आपका प्रश्नावली 3.3 का 1 नंबर क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि से ही बोल रहा है निकालने के लिए। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप सभी दोस्तों को बता रहे थे कि आपको रणनीति अभी से अच्छा तरीका से बनाना है। समझ गए। आप सभी के पास आप मात्र 5 मंथ बचा है। 5 मंथ में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो आ जाइए फिर से सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन आपका दिया गया है x + y = 14, x - y = 4। समझ गए। इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिख लेना है। इसको जो है ना समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गया। समझ गए। अब समीकरण 1 से इसको हल करना है। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, 1 लेने पर भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 लेने पर, या समीकरण 1 से ये भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 आपका है x + y = 14। x जब निकालिएगा तो 14 - y, ये जो है y प्लस में इधर इस साइड आएगा तो माइनस होगा ना, तो x = 14 - y निकल गया। अभी x को समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ पे 9 लिख लेना है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 आपका है x - y = 4। x का मान आपको निकला है 14 - y, x का मान इतना है और ये माइनस y हो गया बराबर 4। तो 14 - 2y हो जाएगा। -y कितना होगा? -2y = 4। तो -2y = 4 माइनस इस साइड 14 प्लस में इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। तो 14 - 4 - 14 कितना होगा? 4 - 14 हो गया। समझ गए। अब -2y = -10 बचा, इस माइनस को काट दीजिए। तो 2y = 10 और y = 10/2 कितना निकल गया? y का मान 5 निकल गया। कितना निकला? तो बराबर यहाँ पे लिख के y = 5, y का मान 5 निकल गया। कितना निकला? y = 5।
अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पे यहाँ पे अगेन लिख देना है। इसका हिंदी पुनः होता है। क्या होता है? पुनः। तो अगेन लिख दिए। उसके बाद समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 आपका कितना है? x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई का मान कितना निकला है? 5 निकला है। 5 यहाँ रख दीजिए बराबर 14। x जब निकालिएगा तो 14 माइनस 5, x बराबर 14 में से 5 या कितना बचा? 9 बचा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 9। यह आपका आंसर निकल गया। यहाँ पे अच्छा से लिख लेना है। अतः x बराबर 9, y बराबर 5। यही आपका आंसर निकल गया। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। पहले ऊपर में यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लिखना है। प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि से समझ गए? यह आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार समझ लीजिए आप लोग, नहीं समझे तो। आपका प्रश्नावली 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। आपका वो ये समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है आप लोग को अभी तुरंत बताए हैं। समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 से भी ले सकते हैं और 2 से भी, आपका मन है, लेकिन समीकरण 1 से आपको अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो समीकरण 1 ले लिए। उसके बाद x का मान निकल गया 14 माइनस वाई। अब समीकरण 2 में x के मान रख दिए। समझ गए? समीकरण 2 में x के मान रखने पर x माइनस वाई, ये समीकरण 2 है। तो x का मान 14 माइनस वाई ये वाई और 4। 14 माइनस 2y बराबर 4, तो माइनस 2y बराबर 14 माइनस 4। ये 4 में से माइनस 14 ही प्लस है तो इससे रहेगा तो माइनस होगा। तो माइनस 2y बराबर माइनस 10 बचा। 14 में से माइनस 4 में से माइनस 14 गया तो माइनस 10 बचा और 2y बराबर 10। तो y जब y काटिएगा, y निकालिएगा तो 10/2 बराबर 5। ये y बराबर निकल गया y का मान। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में y का जब मान रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14 और समीकरण 1 है तो x प्लस वाई का मान 5 बराबर 14। तो x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 9। और यह तो आपको अच्छा से लिख लेना, x बराबर 9, y बराबर 5। समझ गए? आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ गए? अब अगला सवाल है, इसमें 6 सवाल हैं। समझ गए? जो कि इसी तरीके से आपको बनाना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। समझ गए ना? आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ है, जो कि अच्छा तरीका से समझा दिया गया है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये समझ में आया होगा। और 6 क्लास जो 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, इस 5 क्वेश्चन को आप लोग बना करना है। समझ गए? 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। आप लोग को HW के रूप में लिख लीजिए। HW के रूप में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यह आपको बना करना है। समझ गए? HW के रूप में आपको इतना क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से बनाऊंगा। और वैसे तो मैं सब क्वेश्चन सोल्व करूंगा। समझ गए ना? तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस कारण मैं इतना ही तक मैं आज के क्लास को रहने देता हूं। अगले क्लास में मैं अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप लोग सेशन में जुड़े रहिए। हर समय जब क्लास आता है तो आप अच्छा तरीका से क्लास कीजिए। और अभी से बोर्ड एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाए तब तक आप सेशन में जुड़े रहे और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है दोस्तों। समझ गए ना? तो आपको सेशन में सिर्फ जुड़े रहना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और
तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगे रहे और आपको सेशन 2026 में टॉपर बनना है। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे। धन्यवाद।